किसी शायर ने क्या खूब कहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता यारो। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता यारो। एक पत्थर जरा जोर से उछालो यारो। एक पत्थर जरा जोर से उछालो यारो। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। साथियों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध वैसा ही है जैसा कि एक तरफ एक भेड़िया हो और एक तरफ एक मेमना हो, और भेड़ियों के सपोर्ट में बहुत सारे दूसरे भेड़िए भी हों, और दूसरी तरफ मेमने का सपोर्ट कौन करे, क्योंकि कमजोर की सपोर्ट करने का अर्थ है शक्तिशाली से टकराना, और शक्तिशाली से कोई भी टकराना नहीं चाहता। परंतु ये ध्यान रखना है, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष ऐसा जरूर इस दुनिया में है जो किसी भी कठोर से कठोर निर्णय के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और फिर पूरी दुनिया उसको सल्यूट करती है। ऐसी ही एक सल्यूट करने लायक काम जो किया है वो किया है ग्रेटा थुनबर्ग। जी हाँ, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो एक बार फिर सुन लीजिए। ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेट मैंने लगाया है, वास्तव में उनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग स्टॉकहोम स्वीडन की निवासी ये लड़की, मात्र अभी उनकी उम्र 20 वर्ष है। इस 20 साल की लड़की ने वो काम करके दिखाया है जिसे करने के लिए बड़े से बड़े राजनेता, बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति और बहुत सारे शक्तिशाली देशों की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। परंतु इस 20 वर्षीय लड़की ने इजराइल को जिस तरह से लताड़ा है वो काबिले तारीफ है। उसने लताड़ा है इजराइल को कि इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है वो एक आतंकवादी कार्रवाई है और उसे तुरंत रोक देना चाहिए, और पूरे विश्व को आगे आकर इस कार्रवाई को रोकने के लिए इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहिए। और ऐसा नहीं है, वो लड़की जो है वो अकेले इस बात को कह रही है, बल्कि उसके साथ बहुत सारे छोटे बच्चे थे, जिसमें कुछ यहूदी बच्चे भी थे, और वो भी कह रहे थे स्टॉप वार अगेंस्ट फिलीपींस, स्टॉप वार अगेंस्ट फिलिस्तीन। ग्रेटा थुनबर्ग वही लड़की है जिसने अपने देश में जलवायु परिवर्तन में जो खतरे हैं उसके खिलाफ अपने स्कूल में हड़ताल की, और बहुत सारे केस उसके ऊपर किए गए, परंतु वो डटी रही और हटी नहीं। और एक बार सबको, पूरे विश्व को यह मानना पड़ा कि वास्तव में जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो विनाशकारी है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। जब इसी ग्रेटा थुनबर्ग ने जब इसको मौका मिला संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, तो इसने जो लाइनों से स्टार्ट किया वो पूरे विश्व में सुर्खियां बन गई थी। उसने कहा था, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यह बात उन्होंने कही थी, विश्व के नेताओं को इतने कड़े शब्दों में कोई संबोधित कर सकता है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मगर कहा जाता है पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग वैसी ही एक पूत सपूत है जिसके पांव पालने में ही दिख गए थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र से ही उसने जलवायु के विरुद्ध में एक आंदोलन खड़ा किया था, और आज एक नया आंदोलन इजराइल की ज्यादतियों के विरुद्ध वो खड़ा कर रही है। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में अपने आप को ग्रेटा थुनबर्ग के साथ खड़ा करेंगे और उसको मजबूत करेंगे। भारत की राइट विंग के बहुत सारे लोग ग्रेटा थुनबर्ग को पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका विरोध किया था जब ग्रेटा थुनबर्ग ने भारत में
किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया था और उसके आंदोलन को जो सपोर्ट किया गया था उसने एक टूल किट का इस्तेमाल किया था और उस टूल किट के इस्तेमाल के लिए कई भारतीयों के ऊपर केस भी दर्ज किए गए। साथियों, ऐसा होता है और होता रहेगा। जब भी आप किसी ताकत के विरुद्ध खड़े होते हैं तो वो आपको कुचलने की कोशिश जरूर करता है। इसलिए साथियों, कभी डर और दहशत में नहीं, हमेशा ध्यान रखिए आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। एकला चलो, दुनिया आपके साथ आ जाएगी। इसलिए खास तौर पर मेरा उन सभी साथियों से अनुरोध है जो आंदोलनकारी हैं, जो शोषण के विरुद्ध खड़े होने का हौसला रखते हैं, वो अपना हौसला बनाए रखें और ग्रेटा थुनबर्ग से आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। एक छोटी सी उम्र की लड़की अगर एक शक्तिशाली राष्ट्र इजराइल के खिलाफ खड़ी हो सकती है, वो इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी तानाशाही के खिलाफ, उसके आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ खड़ी हुई है और उसने ये स्पष्ट किया है वो किसी भी प्रकार की किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का पूरे पुरजोर विरोध करती है, चाहे वो किसी के द्वारा भी की जाए। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।